मूवी का स्टार्ट एक वार से होता है। बुल डीमन किंग हेवन पर कब्जा करने के लिए हेवन के लीडर एम्परर के साथ लड़ाई करता है, लेकिन एम्परर बुल को हराकर मारने ही वाला था। वहीं एम्परर की सिस्टर बुल की लवर प्रिंसेस फैन आ जाती है। वो एम्परर से कहती है कि बुल को मारने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। एम्परर अपनी सिस्टर की वजह से बुल डीमन को छोड़ देता है और इन्हें हेवन से निकाल देता है। अब कोई भी डीमन हेवन की तरफ नहीं आ सकता था और अगर कोई आने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। एम्परर अपने नेफ्यू को गेट का गार्ड बना देता है, जबकि वो एक अच्छा वॉरियर था। इसका नाम शेंग होता है। शेंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वार की वजह से हेवन में काफी तबाही आ चुकी थी। ये देखकर नोवा अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके इसे क्रिस्टल के साथ रीबिल्ड करती है। वहीं एक क्रिस्टल होगा माउंटेन पर गिरता है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक मोंकी की शक्ल जैसा बन गया था। एक दिन कोई फॉक्स इस क्रिस्टल को टच करती है, जिससे ये काफी दूर जाके गिर गई थी। नेक्स्ट मोंकी काफी बड़ा हो गया था। इसके अंदर अब काफी सारी स्किल पाई जाती थी। एक दिन सूबी इस मोंकी को अपने साथ ले आता है। ये इसकी ट्रेनिंग ह्यूमन के साथ शुरू कर देता है। ये इसका नाम मोंकी किंग रख देता है। दूसरी तरफ बुल को मोंकी किंग के बारे में पता चल गया था। अब ये दोबारा हेवन पर कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ये शैंग को अपने साथ मिलने को कहता है, क्योंकि शैंग भी अपने अंकल से अपना बदला लेना चाहता था। इधर हेवन में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मोंकी किंग एक दरख्त पर लेटा हुआ था, जिस पर एक आदमी उसे ताना मारता है कि तुम सो रहे हो, तुम इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। मोंकी किंग को इस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। वो इस आदमी को मारने लगा था। इतनी देर में वहाँ पर सूबी आ जाता है। वो मोंकी किंग से गुस्सा हो गया था। फिर ये मोंकी किंग को अपने साथ एक बुरी सी जगह पर लेके आता है। उसे देखकर मोंकी किंग को लग रहा था ये एक ड्रीम है, पर सूबी कहता है कि अगर तुमने अपनी स्किल को यूज ना किया तो ये एक रियलिटी भी बन सकता है। ये सब देखकर मोंकी किंग डर गया था। फिर वो अपनी स्किल और पावर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इधर बुल शैंग से मिलता है और इसे अपने साथ मिलने को कहता है। शैंग को हेवन का थ्रोन चाहिए था और साथ में वो एम्परर को भी मारना चाहता था। बुल शैंग को बताता है कि हेवन में एंटर होने के लिए मोंकी किंग इनका मेजर टूल होगा। यहाँ पर बहुत सारे मोंकी थे, उन पर हमला होता है। मोंकी किंग ने इनको बचा लिया था, लेकिन ये इनके लिए वरी था। फिर मोंकी किंग इनके लिए ड्रैगन पैलेस से वेपन लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बुल उस फॉक्स से मिलता है जिसने बचपन में मोंकी के पास जाने की ट्राई की थी। ये बुल की स्टूडेंट थी। ये इसे मोंकी किंग के साथ फ्रेंडशिप करने को कहता है, लेकिन ड्रैगन किंग मोंकी किंग पर काफी हमले करवाता है। ये इनके हमले का मुकाबला कर रहा था। वहीं ड्रैगन किंग हार मानकर इसे वेपन दे देता है। अब मोंकी किंग वेपन और ड्रैगन किंग का स्पेशल सूट लेकर यहाँ से निकल गया था, लेकिन इसके वेपन ले जाने पर एक तूफान आ जाता है, जिसे बुल और उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी दोनों मिलकर रोकने की काफी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ फॉक्स मोंकी किंग को बताती है कि मेरा होमलैंड कल के तूफान की वजह से तबाह हो गया है। इस पर वो फॉक्स को यहाँ रहने के लिए वेलकम करता है। ड्रैगन शैंग के पास आकर मोंकी किंग की कंप्लेन करता है। ये अपने एक आदमी को बेचकर मोंकी किंग को अरेस्ट करने का कहता है। यहाँ फॉक्स और मोंकी किंग के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वहीं नेजा मोंकी किंग पर अपने मुंह से आग निकालकर इस पर हमला करता है। तभी इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। नेक्स्ट बुल और मोंकी किंग के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। शैंग बुल को एम्परर के बारे में बताता है। वहीं सूबी एम्परर के पास आके मोंकी किंग के बारे में कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। ये क्रिस्टल से पैदा हुआ है। इसे सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। अब बुल मोंकी किंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। ये इसे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी स्किल्स और पावर है, तुम्हें हेवन का हेड होना चाहिए, जबकि वहाँ का हेड एम्परर है। मोंकी किंग इसकी ये बात सुनकर हेवन की तरफ निकल जाता है। मोंकी किंग क्रिस्टल से बचते हुए हेवन में चला जाता है और सीधा एम्परर के पास आ गया था। एम्परर जो अपने घोड़े के पास था, इसका घोड़ा बीमार होता है। मोंकी किंग इसे जल्दी से ठीक कर देता है। इस बात पर एम्परर बहुत खुश था। वो इसे हेवन के तमाम घोड़ों का हेड बना देता है। जब मोंकी किंग अपनी ड्यूटी के लिए जाता है तो वहाँ घोड़ों की ड्यूटी काफी सख्त थी। शैंग इसे यहाँ का हेड देखकर गुस्से से घोड़ों को मारने लगता है। मोंकी किंग इसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसने सारे घोड़ों को आजाद कर दिया था, जो सारे हेवन में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ बुल डीमन अपनी आर्मी के साथ मिलकर हेवन पर हमला करने की तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं फैन भी आ जाती है, जो बुल को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये फैन की कोई बात नहीं सुनता। नेक्स्ट शैंग लड़की का रूप धार कर मोंकी किंग को एम्परर के मैजिकल सोल्यूशन वाले एरिया के बारे में बताता है, जिसे सिर्फ ऑनरेबल लोग पी सकते थे। इस बात का सूबी को पता चल जाता है कि मोंकी किंग मैजिकल ड्रिंक के पास जा रहा है। वो इसे रोकने के लिए
मैजिक वाली रस्सी से बांध देता है। शैंग भी अपनी आर्मी के साथ आ जाता है, जो मंकी किंग को फोर्स करता है कि वो मैजिकल ड्रिंक लेकर आए। ये कैसे भी करके मैजिकल ड्रिंक ले आता है और शैंग को बहुत मारता है, लेकिन शैंग अपनी हार मानकर यहाँ से भाग गया था। जब ये इधर आकर देखता है तो सारे मंकी मरे हुए थे। बुल इसे बताता है कि सब हेवन वालों ने किया है, जिस पर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बदला लेने के लिए हेवन की तरफ चला जाता है। अब ये क्रिस्टल को तोड़कर हेवन में दाखिल हो गया था। इतनी देर में बुल भी आकर हेवन पर हमला करने लगता है। अब एम्परर एक ड्रैगन की बॉडी के अंदर से लड़ाई करता है। एम्परर मंकी किंग को समझाता है कि हेवन के लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता। सुबी बुल से लड़ाई करने लगता है, मगर बुल ने सुबी को मार दिया था। ये देखकर मंकी किंग को फील होता है कि इसका असल दुश्मन कोई और है। इसका असल दुश्मन एम्परर नहीं बल्कि बुल है। अब एम्परर खुद बुल से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार बुल काफी तैयारी के साथ आया था और एम्परर की ड्रैगन वाली बॉडी को तबाह कर देता है। इधर शैंग भी एम्परर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मंकी किंग कैसे भी करके एम्परर को बचा लेता है। बुल खुद हेवन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। शैंग समझ जाता है कि बुल ने सिर्फ मेरा यूज किया है, वो खुद थ्रोन हासिल करने के चक्कर में है। ये थ्रोन पर बैठकर शैंग को मार देता है। इधर मंकी किंग अपनी पार से बुल के साथ लड़ता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई हो रही थी और इसी लड़ाई में बुल मारा जाता है। दूसरी तरफ एम्परर को भी होश आ गया था। आखिर में दिखाया जाता है कि एम्परर और मंकी किंग दोनों मिलकर हेवन को रिबिल्ड करते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।